सागर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की मां पर की गई टिप्पणी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। 3 बत्ती पर कांग्रेस कार्यालय के सामने 2 घंटे का मौन प्रदर्शन किया गया। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सागर संभाग का बंडा में एकमात्र भव्य मोबाइल एसी शोरूम, सभी कंपनियों के मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता 0% ब्याज दर पर। धरना समाप्त करने के बाद यातायात चौकी तक पैदल रैली निकाली गई। कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाए, फिर यातायात चौकी के पास राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। वहीं कांग्रेस कार्यालय के सामने किए गए प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने भी सुरक्षा के एहतियात पुख्ता इंतजाम किए थे। भाजपा के नेताओं ने कहा कि बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के गठबंधन मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां पर इस तरह की टिप्पणी कर पूरे देश का अपमान किया गया। देश की 70 करोड़ महिला शक्ति का अपमान किया गया। घरों में कामकाज करने वाली महिलाओं का अपमान किया गया। ऐसी मानसिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस टिप्पणी पर माफी मांगे। इस प्रदर्शन में खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह, सागर विधायक शैलेंद्र जैन, नरियावली विधायक प्रदीप लारिया, जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत, महापौर संगीता तिवारी, भाजपा जिला अध्यक्ष श्याम तिवारी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष संध्या भार्गव, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बिहार में राहुल गांधी जी ने जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां का जो अपमान किया है और अभद्रतापूर्ण उनके लिए जो शब्द बोले, उसी के विरोध में आज हम सब यहाँ पे मौन प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हैं। कांग्रेस की एक सभा में जो राहुल गांधी ने की थी, प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मां के खिलाफ में जो अभद्र टिप्पणी की गई है, उसके विरोध में हम सब में बहुत रोष है और उसी के विरोध में हम लोगों ने यह धरना रखा है। 1 घंटे हम लोगों ने 1 बजे से 3 बजे तक ये धरना रखा है। इसके बाद हम लोग राजीव गांधी का पुतला दहन भी करेंगे। आगे भी कोई और कार्यक्रम होगा कि आज ही का भर कार्यक्रम है? अभी तो आज ही का है, आगे भी जैसा। हमारी सभी बहनें, देश भर की महिलाएं, देश भर की बहनें आज जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की मां के बारे में, स्वर्गवासी मां के बारे में जिस तरह से अपशब्दों का प्रयोग कांग्रेस के नेताओं के द्वारा राहुल गांधी की उपस्थिति में किया गया है, ये भारतीय लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला विषय है। न केवल ये स्वर्गीय नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय मां का अपमान है, बल्कि भारत की सारी माओं का अपमान है, भारत की नारी का अपमान है, भारत की महिलाओं का अपमान है। और इसको लेके आज पूरे देश भर में, बहनों में, माताओं में आक्रोश है। देश भर में आज पूरे देश के अंदर हमारी माताएं, बहनें धरने पर बैठी हैं, मौन धरने पर बैठी हैं और हम सब देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के द्वारा लगातार जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग होता है, कोई स्वर्गीय मां को गालियाँ बकता है, कोई मोदी जी को, कांग्रेस के लोग तमाम अपमानजनक बातें मोदी जी के बारे में कहते हैं और इससे आज जो स्वर्गीय माँ के बारे में, जो माँ देवी के समान होती है हमारी संस्कृति में, माँ से बड़ा किसी का स्थान नहीं होता, वो भी स्वर्गवासी माँ, क्यों गालियाँ बक रहे हैं? कांग्रेस के लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। कांग्रेस के लोगों में जरा भी नैतिकता हो, अगर महिलाओं के प्रति जरा भी सम्मान हो, तो वो देश की जनता, देश की माँओं से, बहनों से माफ़ी मांगे, देश की जनता से माफ़ी मांगे। उनने न केवल नरेंद्र मोदी जी की माँ के अपमान किया है, बल्कि भारत की हर नागरिक की माँ का अपमान किया है, हर माँ का अपमान किया है, हर बहन का अपमान किया है। इसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है और आज सागर में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सभी बहनें यहाँ पर मौन धरने पर शांतिपूर्वक तरीके से बैठी हुई है। शांति के मार्ग पर चलकर हम इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और
कांग्रेस के लोगों से मेरा यही कहना कि अगर जरा भी नैतिकता है तो राहुल गांधी भी माफ़ी मांगे और कांग्रेस के लोग भी माफ़ी मांगे। देखिए, हमारी भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति को हमेशा बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा गया है। हमारे यहाँ कहा गया है यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमने हमेशा नारी शक्ति के सम्मान की बात कही है, लेकिन जिन्हें भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, जो भारतीय परंपरा और उनकी प्राचीन जो रीति रिवाज हैं उनसे उनका कोई वास्ता नहीं है, ऐसे लोग जो विभिन्न राजनीतिक पदों पे हैं, बल्कि कुछ संवैधानिक पदों पे हैं, उनके द्वारा वर्तमान प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माताश्री के संबंध में जो अपमानजनक टिप्पणी की गई है, ये केवल नरेंद्र मोदी जी का अपमान नहीं है, ये केवल प्रधानमंत्री जी का अपमान नहीं है, अभी तो ये एक बड़े वर्ग जो हमारी कामकाजी महिलाएं हैं, जो घरों में काम करने वाली महिलाएं हैं, उन तमाम महिलाओं के आत्मसम्मान पे चोट पहुंचाने का काम ये किया गया है। तो भारतवर्ष की उन तमाम देवियों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी की नारी शक्ति ने, महिला मोर्चे ने और भारतीय जनता पार्टी ने मिलके आज ये धरना कार्यक्रम, ये मौन कार्यक्रम है, मौन रह के यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हम लोगों ने किया है। ये पूरे देश में ये सरकार कार्यक्रम चल रहा है और मैं समझता हूँ कि इस तरह की घटनाओं को देश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। ऐसे नेताओं को इस देश की प्रजातंत्र की व्यवस्था में कोई स्थान नहीं मिलेगा, ये मैं बहुत विश्वास करता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी, महिला मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता और आम महिलाएं इस मौन धरने पर पहुंची है। हम जानते हैं कि कांग्रेस की जिस तरीके से आदत हो गई है, अभी बिहार के अंदर कांग्रेस के मंच पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की मां पर टिप्पणी की गई, ये वास्तव में बहुत निंदनीय है और कांग्रेस की ये आदत हो गई। अभी आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने भी किस तरीके से महिला का अपमान किया कि महिलाएं शराब पीती हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। ये कांग्रेस की आदत में हो गई है और मैं बिहार की जनता से खास करके मांग करता हूं कि आप आने वाले समय में उसी हाथ से कमल का बटन दबाकर उनका मुंहतोड़ जवाब देने का काम करें और एक बार पुनः नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बने, इसके लिए जनता से अपील करता हूँ। देखिए, हमारे भारत देश में जिस तरह कौशल्या माँ, भगवान राम की माँ का सम्मान है, भगवान कृष्ण की माँ यशोदा और देवकी का सम्मान है, वैसे ही इस समय वर्तमान में 140 करोड़ में से 10-20 हज़ार छोड़ दो जो इस मानसिकता के, बाकी आदरणीय मोदी जी के माँ हीरा बहन को अपनी माँ, देश की माँ मानते। जिस तरह का उनका चरित्र रहा है, उनने अपने बच्चे का लालन पालन किया है और एक उस परिवेश में रहने वाला देश का प्रधानमंत्री, वो भी ऐसा नहीं, विश्व का नंबर 1 का नेता, आज उनका सम्मान बहुत अधिक बढ़ गया है। आप अगर देखें कि 5 साल में लड़के पढ़ते हैं 12th के बाद तो MBBS में डॉक्टर बन जाते हैं, 3 साल में वकील बन जाते हैं। पर ये राहुल जी 21 साल में न तो संसदीय भाषा का सीख पाए, न भारतीय संस्कृति सीख पाए, जो उनके एरा गहरा लिख देते वो बोल देते। तो उनका हम लोग भर्त्सना करते, हमारी नारी शक्ति का अपमान है और पूरी भारतीय जनता पार्टी के लाखों बहनें, लाखों कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं और बिहार में भी उनको मुँह खाने पड़ेगी। आज हमारी बात आप कैमरे के माध्यम से नोट कर लें, बिहार में फिर सरकार बनाने में राहुल गांधी की भूमिका ही सबसे दिख रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर समस्त जिलों में कांग्रेस कार्यालय के सामने मौन प्रदर्शन चल रहा है। आप विगत 2-3 दिन पहले देखे, बिहार में राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा और राहुल गांधी के द्वारा जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी की माता राम के विषय में जो अपशब्द कहे हैं, यह अपशब्द
उनने नरेंद्र मोदी जी की माता के लिए नहीं कहे, ये देश की 70 करोड़ आबादी के लिए जो मातृशक्ति उनके लिए कहा गया है। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं, आप भी किसी माँ के लाल होंगे। क्या आपकी माँ के विषय में अगर कोई ऐसे अपशब्द कहेगा तो आप क्या उसे क्षमा करेंगे? लेकिन भारतीय सनातन में क्षमा सबसे बड़ा धर्म है और भारतीय जनता पार्टी आज इस मंच से आह्वान करना चाहती है कि आप नाक रगड़कर उन देश की 70 करोड़ महिलाओं से माफ़ी मांगिए जिन महिलाओं के लिए आपने ऐसे अपशब्द कहे हैं। अगर आप अपनी माँ के लाल हैं तो आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सागर संभाग का बंडा में सबसे भव्य मोबाइल एसी शोरूम, सबसे कम रेट की गारंटी के साथ थोक रेट पर फाइनेंस सुविधा, 0% ब्याज दर पर उपलब्ध आईफोन, वीवो, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, मोटोरोला, वन प्लस, नथिंग सभी कंपनियों का मोबाइल एवं एसी, टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, प्रिंटर सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता। पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 8719002577।